गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें आज बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सबसे पहले आप ये देखिए, फोटो मतलब होता क्या है? फोटो मतलब होता है लाइट। फोटो मतलब क्या होता है बच्चे? लाइट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रॉन की इजेक्शंस होंगी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। और इफेक्ट तो उसके असर। तो क्या हुआ कि लाइट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ लाइट वी विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वी विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहने का मतलब हुआ? विद द हेल्प ऑफ लाइट वी विल क्रिएट, वी विल जनरेट, वी विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करेंट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो चलो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इट इज़ द प्रोसेस, ये क्या हमारा प्रोसेस है या फेनोमेना है? इट इज़ द प्रोसेस, सारे बच्चे ध्यान से देखना, इट इज़ द प्रोसेस इन विच या ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। किसका प्रोडक्शन? ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किससे? विद द हेल्प ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट। ओके बच्चे, इतना आपको समझ में आ गया कि लाइट की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, एंड दैट प्रोसेस और फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब अगर मैं इसको दूसरे तरह से डिफाइन करूं, आप इसको दूसरे तरह से भी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस, ये क्या हमारा एक प्रोसेस है ऑफ इमिशन, ऑफ इमिशन, ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, यहाँ पर इमिशन होता है, निकलता है इलेक्ट्रॉन। कहाँ से निकलता है? फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल के सरफेस से ये इजेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन। कब? व्हेन अ सुटेबल, व्हेन अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ओके, फॉल्स या इंसिडेंट ऑन इट। इंसिडेंट, और इंसिडेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉल, फॉल ऑन द मेटल सरफेस, ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई कि जब मेटल के सरफेस पर, जब मेटल के सरफेस पर एक सुटेबल लाइट क्या करेगा, फॉल करेगा, तो उस मेटल के सरफेस से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, और देन वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा सर्किट में, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड। ओके, चलते हैं एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बना के समझाता हूँ। सपोज दैट ये हमारा क्या है, एक मेटल का सरफेस है। क्या है ये हमारा? मेटल का सरफेस। नीचे बैक क्या हमारा? रफ सरफेस है, ऊपर प्लेन सरफेस है। ओके, अब आ जाओ, ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, अब मेटल के सरफेस पर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल है, इसके पास आपको पता ही कि मेटल के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में जो मूव करता है। तो ये जो रेड वाला है ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं इसको एक बड़ा सा बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हमारा रेड वाला क्या है बच्चे, ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल सरफेस। क्लियर हो गया? अब क्या होगा बच्चे बताओ, इसके ऊपर एक लाइट फॉल करेगा, तो इसने क्या करे, एक सुटेबल लाइट इसके ऊपर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। क्लियर हो गया? फॉल क्या, ये हमारा क्या है, ये है लाइट। क्या ये हमारा लाइट, जो सनलाइट है। अब ये लाइट है तो इस लाइट की क्या होगी बताइए? तो इस लाइट की अपनी एक एनर्जी होगी, और एनर्जी किसके बराबर होगी, एच न्यू के बराबर। पढ़े हैं ना प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में कि जो हमारा रेडिएशन होते हैं उसके पास एनर्जी होता है, और एनर्जी किसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर उसकी एनर्जी होती है।
किसके बराबर होगी उसकी एनर्जी? एनर्जी होगी जिसको ई से नोट करते हैं, कितने बराबर होगी? एच न्यू। ये उसके पास एनर्जी है, किसके पास है? उस सनलाइट के पास, ठीक है। और ये एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन के पास आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा ये सनलाइट, है ना। या लाइट वेव बोल सकते हो या लाइट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या है? लाइट वेव बोल सकते हैं आप इसको, या लाइट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लाइट वेव ने क्या क्या फॉल किया, किसके ऊपर फॉल किया बताओ? मेटल सरफेस के ऊपर। मेटल सरफेस के ऊपर इसने क्या करे? फॉल करे। जब ये फॉल करेगा तो मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है, अब ये एनर्जी लेके जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस को छोड़ के क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा वो? ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया? इस मेटल के सरफेस को छोड़ दिया। मेटल के सरफेस को छोड़ के कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि एनर्जी फॉल किया उसके ऊपर। कौन फॉल किया? लाइट फॉल कर रहा है। तो जैसे लाइट फॉल कर रहा है वो एनर्जी लेके आ रहा है। एनर्जी किसको दे देगा? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, अब वो मेटल सरफेस को छोड़ देगा बाहर। अब वो बाहर आ गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? धीरे धीरे यहाँ रुकेगा तो नहीं, अब जब वो बाहर निकलेगा तो क्या करने लगेगा? वो मोशन में आ जाएगा बाहर, वो मूव करने लगेगा। क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? यहाँ से आगे जाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, मान लो यहाँ पर मैं एक समझाता हूँ तुमको एक कहानी, कि मान लो कोई इंसान गड्ढे में गिर गया। यहाँ पर इंसान क्या किया? गड्ढे में गिर गया। ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली? एच न्यू इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिली। एच न्यू इसकी वैल्यू मान लेते हैं 10 जूल। कितनी मान लेते हैं? 10 जूल मान लेते हैं। 10 जूल एनर्जी है। 10 जूल में से इसने क्या किया? 8 जूल यूज कर लिया इस यहाँ से मेटल सरफेस से बाहर निकलने में। तो जो यूज किया 8 जूल, उसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? वर्क फंक्शन। मतलब मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकलने में जो वर्क किया इलेक्ट्रॉन ने, उसको हमने क्या बोल दिया? वर्क फंक्शन बोल दिया। जिसको किससे नोट करते हैं हम? फाई नोट से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? फाई नोट से नोट करते हैं। ये वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? उस मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी कंज्यूम करी। सपोज दैट 10 जूल का एनर्जी आ रहा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, जूल ले लो, कुछ भी, उसमें से 8 जूल इलेक्ट्रॉन ने यूज कर लिया मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकलने के लिए। मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकलने के लिए। तो अब बचे कितना जूल? बताओ वर्क फंक्शन कितना? मान लिया कितना जूल किया उसने यूज किया? 8 जूल यूज कर लिया उसने बाहर निकलने के लिए। तो बचे कितने? 2 जूल। कितने बच्चे 2 जूल। अब 2 जूल वो क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। कब? जब वो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाता है? इन मोशन आ जाता है। जब वो आगे जाने लगेगा, वायर में फ्लो करने लगेगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी कितना यूज करेगा? काइनेटिक एनर्जी में 2 जूल। अब ये 2 जूल ही नहीं करेगा, एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। मतलब क्या हुआ? सोचो कि ये जो आपने उसको 10 जूल एनर्जी दिया, जितनी एनर्जी आपने उसको प्रोवाइड करी, उसी का यूज किया उसने यहाँ से बाहर निकलने में, है ना, यहाँ से बाहर निकलने में, और फिर यहाँ से सर्किट में फ्लो करने में। समझ रहे हो हमारी बात? जितना जूल आपने उसको एनर्जी दिया, कितना दिया? सपोज दैट हमने उसको कितनी एनर्जी दी? 10 जूल। 10 जूल का ही उसने यूज किया मेटल सरफेस से बाहर निकलने में और फिर काइनेटिक एनर्जी में। मेटल सरफेस को छोड़ के ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है, मेटल सरफेस को छोड़ के ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, छोड़ के यहाँ पर आया, इसको हमने क्या बोल दिया? वर्क फंक्शन बोल दिया। जब ये यहाँ पर आ गया तो यहाँ से अब वो बाहर जाएगा सर्किट में, तो इसको हमने क्या बोल दिया? यहाँ से यहाँ जब गया तो इसको हमने क्या बोल दिया? काइनेटिक एनर्जी बोल दिया। वहाँ पर 2 जूल। तो टोटल जो आपने 10 जूल दिया था उसी में से 8 जूल 2 जूल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ से एक एक्सप्रेशन निकलता है कि जो आपका एनर्जी है ई, जिसको माना था, कहाँ है? देखो इधर, ये जो ई है इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी सर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है हमारा? ई क्या है बताओ? एनर्जी ऑफ रेडिएशन। ये क्या है हमारा? ये है एनर्जी ऑफ रेडिएशन या सनलाइट।
एनर्जी ऑफ लाइट वेव, ये कर दो आप, इसको क्या बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट वेव, एनर्जी ऑफ लाइट वेव। तो एनर्जी ऑफ लाइट वेव किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बताइए, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के हो जाएगा ना। 10 जूल तो डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या लिख सकते हैं, इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है E इक्वल टू वर्क फंक्शन को क्या माना, फाई नोट प्लस इसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक्सप्रेशन आया। एनर्जी का वैल्यू क्या था बताइए जल्दी से, एनर्जी का वैल्यू क्या था, जो वैल्यू आप पुट कर दो, एच न्यू इक्वल टू फाई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल सकते हैं हम, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की मास लेंगे, इनटू क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, चलो मैं सीधा भी सिंपली बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ mv²। होता है या नहीं होता है, होता है ना। ओके, तो बताओ यहाँ पर मास किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर ये जो एच न्यू आया हमारा, ये तो क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन या एनर्जी ऑफ लाइट वेव इक्वल टू फाई नोट को हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर लेते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पर एच न्यू ही रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे नोट लगा हुआ है तो यहाँ पर भी नोट लगा देते हैं। एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। एच क्या है हमारा, एच तो प्लांक्स कांस्टेंट है, ये तो फिक्स ही है ना, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। क्लियर है, प्लस क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस लिखेंगे हाफ mv²। कितने बच्चे को समझ में आ गया ये एक्सप्रेशन। क्लियर है, हमने वहीं से ड्राइव करना शुरू कर दिया और निकाल लिया। क्लियर है, चलो अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों, आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो एनर्जी होगी वो एच न्यू प्लस हाफ mv² के बराबर। ये हमने आपको डेरिवेशन करके यहाँ से क्या किया, सिखा दिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, चलो बढ़ते हैं आगे। एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, एच तो एच ही है, प्लांक्स कांस्टेंट। न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एच सी, तो कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी लेमडा लिखेंगे लेकिन यहाँ पे नोट है, दिख रहा है क्या, तो यहाँ पर भी नोट लगा देंगे, प्लस क्या लिखेंगे, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है बताओ। तो ये भी एक एक्सप्रेशन बन गया हमारा, जो सभी बच्चे को क्या करना है, रिमेंबर करना है। तो ये 2 एक्सप्रेशन हमने बना दिया, आपको हमेशा याद रखना है, और इसके बेसिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वैल्यू पुट करें निकालने, जे और नीट में भर भर के क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं सर, एक बात और बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसको। ये जो आप लेमडा देख रहे हैं यहाँ पर, चलो सारी बातें हम लोग कर लेते हैं। जो हमारा एच है ये क्या हमारा, प्लांक्स कांस्टेंट, ये क्या हमारा, प्लांक्स कांस्टेंट है, ये तो आपको पता ही, प्लांक्स कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, क्लियर है। दूसरा सी क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी वैल्यू होती है, ये भी फिक्स है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी आपको पता है ना। क्लियर है। अच्छा अब आ जाओ, ये हमारा क्या कहते हैं, न्यू क्या है, न्यू ये क्या हमारा, फ्रीक्वेंसी है, क्या हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, ऑफ लाइट वेव, लाइट वेव जो इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। अब न्यू नोट दिखा कहीं आपको, न्यू नोट दिखा, देखो यहाँ पर न्यू नोट दिखा, ये न्यू नोट को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू नोट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड, SOLD, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, लैम्डा क्या है हमारा, वेवलेंथ, लैम्डा किससे डिनोट करते हैं, वेवलेंथ ऑफ किसका, लाइट वेव, लाइट वेव जो फॉल कर रहा है उसका वेवलेंथ है। ओके अच्छा, तो सर लेमडा नोट क्या है, दिखा लेमडा नोट, यस सर यहाँ पे लेमडा नोट, ये क्या हमारा, इसी को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड बोलेंगे, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जहाँ पर नोट लग गया,
ये नोट लग गया तो थ्रेशोल्ड, वेवलेंथ, सारी बातें आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या टर्म यूज आता है। क्लियर हो गया क्या? अच्छा, ये जो आपने देखा यहाँ पर फाई नोट, ये भी क्या बच्चे, ये हमारा क्या बोलते हैं, इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारा वर्क फंक्शन होता है। और वर्क फंक्शन भी क्या है? एक एनर्जी ही है। वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? एच न्यू। लेकिन यहाँ पे नोट लगा है तो इसको डिफ्रेंशिएट, अगर ये एच न्यू रखोगे तो एनर्जी ऑफ लाइट वेव हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे नोट लगा देते हैं। तो क्या बन गया? एच न्यू नोट बन गया हमारा वर्क फंक्शन का वैल्यू। क्लियर है? जहाँ पर हमने यहाँ पर पुट किया था, देखो वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या पुट किया था? एच न्यू नोट पुट किया था ना। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? बताओ जल्दी से। तो ये तो टर्म आपको समझ में आ गया। क्लियर है? क्लियर है? चलो, ये सारे टर्म हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर लिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पर, ठीक है? देखिए, अब ये वर्क फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग? वर्क फंक्शन के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जहाँ पर कि हमारा नीट और जेईई में भी क्वेश्चन आ जाता है। वर्क फंक्शन को किससे नोट करते हैं हम? फाई नोट से नोट करते हैं। ओके, ये भी क्या होता है? हमारा एनर्जी है। तो प्यारे बच्चों, ये एनर्जी है तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द मिनिमम एनर्जी। इट इज द मिनिमम एनर्जी। इट इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, जो जरूरी है, विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, कहाँ से? फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम से कम इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना कि इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल। अब वो बाहर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो या नहीं हो, कम से कम बाहर तो निकल जाए। क्या कहने का मतलब कि यहाँ पर आपने देखा कि ये हमारा मेटल का सरफेस है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, इसके ऊपर सनलाइट फॉल किया तो ये क्या होगा बताओ? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम हुआ उसको क्या बोला था हमने? फाई नोट बोला था। कम से कम इतनी, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, उसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। अब ये आगे जाए या नहीं जाए डजेंट मैटर, ये आगे जाए, इसको क्या बोलते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी। तब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों, इसको जो हम इसको डिफाइन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक डिफेक्ट, इसी को डिफाइन कर लेते। इतना कोई डिफाइन करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब लाइट फॉल करे, क्या फॉल करे? लाइट फॉल करे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। लाइट फॉल करे और इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल जाए, बस उतना को हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो इसकी एनर्जी कितनी थी बताइए तो? इसकी एनर्जी कितनी थी बच्चे? एच न्यू। और इस फाई नोट की वैल्यू कितनी थी? अभी बताया था एच न्यू नोट, है ना? क्लियर है? इसी को, ये जो हमारा है, ये वाला टर्म देखो, ये वाला जो टर्म है, इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब वो और आगे चला जाए, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, वो भी बात ठीक है, चलेगा। नहीं भी हुआ तब पर भी कोई बात नहीं, कम से कम इतना हो गया तो बोल देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? तो हमें बताइए, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए जो हमारी एनर्जी है वो कितने के बराबर होनी चाहिए? तो प्यारे बच्चों, यहां से एक बात याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हेन कब? अच्छा, अब ये एनर्जी लिया और उसी में यूज्ड अप हो गया, यहीं पे रह गया, तब तो वो बाहर निकला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो एनर्जी है, ये क्या करना पड़ेगा? इस फाई नोट से ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है? ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के काइनेटिक एनर्जी में चला जाए। क्लियर हो गया? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये पूरा को ना बोलते हैं बच्चे हमने बहुत थोड़ा सा डिस्कस गलत कर दिया हमने। एक सेकेंड, ये जो यहाँ तक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी।
थोड़ा सा सर्कल बना लूँ मैं, इसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोल रहा हूँ मैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर आपने एनर्जी की वैल्यू, इस एनर्जी की और ये फाई नोट की, दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, सिर्फ तो बाहर निकलेगा, क्या वो काइनेटिक एनर्जी आएगा? नहीं आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी भी लाने के लिए जो हमारा एनर्जी है, जो हमारा एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, वो क्या होनी चाहिए? फाई नोट से ज़्यादा होनी चाहिए। व्हेन क्या होनी चाहिए? ई टोटल मतलब समझ में आ रहा है? इसी को हम क्या बोलते हैं? एच न्यू। ये क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए किससे? फाई नोट से। याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई और नीट में। ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? अरे बच्चे, जब तुम्हारा ई इक्वल हो गया एच न्यू नोट के, मतलब फाई नोट के, किसके बराबर हो गया? फाई नोट के, तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? ओनली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया यहाँ पर? बताओ जल्दी से। ओनली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। क्या होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस होगा। बट देयर विल नोट बी काइनेटिक एनर्जी। वहां पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी लाने के लिए श्योर है कि इस एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए। फाई नोट उतना खत्म कर लेगा, थोड़ा बच जाएगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। है ना? समझ में आ गए? तो ये बात हमेशा याद रखना। क्लियर है? तो ये हमेशा याद रखना कि अगर आपको इजेक्शन करवाना इलेक्ट्रॉन का, तो कब होगा? एनर्जी ऑफ द रेडिएशन या वेव, जो हमारा लाइट वेव है, वो ज़्यादा होना चाहिए वर्क फंक्शन से, तभी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी। चलो, ये सब हमने देख लिया यहाँ पर। अब एक कंसेप्ट आता है यहाँ पर हमारे पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग बच्चे? स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? ध्यान से देखो। स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या होता है? देखो, इसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। पोटेंशियल डिनोट करते हैं V नोट लगा देते हैं। किससे नोट करते हैं इसको? V नोट से। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है? ध्यान से देखो। इफ वी वांट, ठीक है, टू स्टॉप द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, then there will be, या we will use, ऐसे कर दो, we will use क्या यूज करेंगे हम लोग? निगेटिव पोटेंशियल। क्या यूज कर देंगे हम लोग? निगेटिव पोटेंशियल यूज कर देंगे। क्या कहने का मतलब हुआ? सोचो, बताता हूँ मैं आपको। मान लो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ये हमारा मेटल सरफेस है, मैं बता रहा हूँ अभी। ये हमारा क्या है? मेटल सरफेस, ये रफ साइड हो गया। उसके बाद ये क्या हमारा? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या हमारा? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक लाइट वेव क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है, राइट? इसी को तो बोलते हैं हम, लाइट वेव फॉल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चे? इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जैसे लाइट उसकी मिलेगी, इसके पास जो एनर्जी है, कितना एनर्जी है? एच न्यू के बराबर। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले, तो क्या करना पड़ेगा हमें? बताओ। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर एक निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे? बताओ। निगेटिव पोटेंशियल। कैसे हुआ निगेटिव पोटेंशियल? अरे तुम जानते हो ना कि छोटा वाला जो टर्म होता है, छोटा वाला जो लाइन है, वो निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और बड़ा वाला लाइन किसको डिनोट करता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को डिनोट करता है। मान लो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे लगा दिया हमने वायर सिस्टम लगा दिया। ये हमारा एक वायर सिस्टम है, राइट? क्लियर है? ये हमारा क्या है? वायर है, राइट? अब बताओ, ये हमने लगा दिया। अब क्या होगा बताओ तो? यहाँ से क्या निकल रहा था? अरे सर, यहाँ से निकल रहा था इलेक्ट्रॉन। क्या निकल रहा था? इलेक्ट्रॉन निकल रहा था यहाँ से। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ही तो है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था। इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। और इधर भी तुमने कौन सा चार्ज अप्लाई कर दिया? निगेटिव रिपेल हो जाएगा। निगेटिव रिपेल हो जाएगा। जब ये रिपेल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, अंदर में ही बैठा रह जाएगा, बाहर निकलने देने का। ये इतना ज़्यादा वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने नहीं दे रहा है। ये इसको क्या करेगा? इधर पुश करता रहेगा कि तुम अंदर ही रहो, बाहर निकलने ही नहीं देगा। समझ में आया?
समझ में आया? तो ये जो वोल्टेज आपने अप्लाई करी, ये जो वोल्टेज आपने अप्लाई करी, इसी को बोलते हैं हम, इसी को क्या बोलते हैं? निगेटिव या स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब वो इलेक्ट्रॉन के स्टॉपेज को क्या कर दिया? रोक दिया। देखो इसको पीछे धकेल देगा, कहेगा बाहर मत निकलो तुम, हम तुम्हें बाहर निकलने नहीं देंगे। क्लियर हो रही है हमारी बात? तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने नहीं दे रहा, क्योंकि हमने क्या यूज कर लिया? निगेटिव निगेटिव यूज कर लिया। अगर पॉजिटिव लेता तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता, तो निगेटिव पोटेंशियल हमने वहां पे अप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया? दैट निगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस निगेटिव पोटेंशियल, दिस निगेटिव पोटेंशियल, दिस निगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको? क्लियर हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल की कहानी, या कोई डाउट है बताओ तो जल्दी से। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आ गया। अब आ जाओ, अब इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा सर? न्यूमेरिकल्स आता है इसके बेसिस पर, ठीक है, जिसके हम एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। बताइए यहाँ से क्या क्या होगा। सपोज दैट यहाँ पे हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है एच सी, एनर्जी है ये तो पता ही होगा, एच न्यू इक्वल टू क्या होगा? एच न्यू नोट प्लस क्या बताया था मैंने आपको? काइनेटिक एनर्जी बताया था क्या? अरे ये तो बताया था, यही तो बताया था। इसके बदला में क्या लिखा था आपने? एच सी बाय लेमडा इक्वल टू क्या होगा? एच सी बाय लेमडा नोट, ओके, प्लस यहाँ पर क्या आता था? हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो लिखा था हमने, बहुत यही तो था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्रेशंस, ओके। अब यहाँ से ये जो वैल्यू है आपका, ये जो वैल्यू है इसकी, ये किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है काइनेटिक एनर्जी को। और काइनेटिक एनर्जी होना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देना है, अब वो मोशन करने नहीं देना, वहीं पे रोक देना मेटल सरफेस के पास, तो इलेक्ट्रॉन की बाहर आएगी नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या होगी यहाँ पर? जीरो। अब ये काइनेटिक एनर्जी जीरो तो नहीं मान लें, काइनेटिक एनर्जी जो वैल्यू उसकी जीरो हो जाएगी। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करें? अब ऐसा नहीं हो जाएगा कि एच सी बाय लेमडा इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नोट, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जीरो पुट नहीं करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करें ना, तो वोल्टेज के टर्म में निकालेंगे। चलो तो वोल्टेज के टर्म में निकालते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट किया जाए, तो आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए अब आप जानते हैं, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? जो काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। अरे इसका भी यूनिट होता है जूल, और इसका भी यूनिट होता है जूल, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं उससे। तो बताइए वर्क इक्वल टू क्या होता है फिजिक्स में? फिजिक्स में होता है वर्क इक्वल टू एनर्जी इनटू क्या होता है बताओ? एनर्जी होता है, वर्क इक्वल टू एनर्जी होता है। कर सकते हैं हम यहाँ पर इस तरह से। और एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। अभी तो बताया था वर्क और ये एनर्जी दोनों को इक्विवेलेंट कर सकते हैं आप, ठीक है, तो कर लिया हमने। तो वर्क इक्वल टू एनर्जी ये निकाल, जो एनर्जी की वैल्यू होगी वर्क वैल्यू पुट कर देंगे। एनर्जी मतलब क्या? अरे बताओ ना, एनर्जी मतलब अरे काइनेटिक एनर्जी सर, वही तो बताया था अभी काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, यही इसी की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? चार्ज क्या हमारे पास? क्यू, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास? वोल्ट, जितना आपने अप्लाई किया। कौन सा वोल्ट? स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट। क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे। किसका चार्ज लेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या बनी? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बन गई चार्ज मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई से नोट करते हैं 1.96 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इनटू क्या बन जाएगा? ये वी नोट। यही हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। अरे इधर देखो, इधर यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या बनेगा? लास्ट एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा बच्चे? एच सी बाय लेमडा इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नोट प्लस, अब काइनेटिक एनर्जी ना डाल के क्या डाल देंगे? ई इंटू वी नोट। ये बन गया हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ई क्या हमारा? ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ जल्दी से? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है।
और ये भी नोट क्या हमारा, यही तो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, या कैलकुलेट करने पड़ेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा तो सारे वैल्यू दिया हुआ रहेगा वहाँ पर, तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना। दूसरा, हमने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या एक्सप्रेशन आते हैं, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर आप चेक कर लें ये एक्सप्रेशन क्या होता है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा याद होनी चाहिए। इसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा हम लोग उसको असाइनमेंट्स में सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है बच्चे, थ्योरी इतना आपके लिए एनफ है, कॉम्पिटिटिव के लिए एनफ है, क्रैश कोर्स के लिए एनफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू।